तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे थिंकर्स 24x7 के यूट्यूब चैनल पर। और मैं फिर लेके आ गया एक हिंदू एडिटोरियल की फिर वीडियो। देखिए, हिंदू एडिटोरियल जैसे से रेगुलर पढ़ेंगे, कोशिश तो ये रेगुलर पढ़े हम, ठीक है। और रेगुलर पढ़ने से क्या, इंग्लिश हमारी अच्छी होगी, एसएससी एग्जाम्स भी क्लियर अच्छी होगी। आगे देखते हैं। देखो, ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करता इसी चक्कर में, और मैं जो भी है सामने रख देता हूँ तुम्हारे, ठीक है। और इसको डीपली समझे, मैं मीनिंग्स के बारे बार बार बताता हूँ एक एक चीज के, ठीक है। इधर देखिए, देखिए JNU स्टूडेंट, JNU मतलब जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं। चैलेंजेस, एक मिनट इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं अपन। चैलेंजेस का मतलब होता है चुनौती। क्या? चुनौती, चुनौती भर। लिंक्डन पैनल एक लिंक्डन समिति है, लिंगडो समिति, जिनके पार्ट्स मतलब टाइप के, जिनके अंग जो बिल्कुल ऐसे रहते हैं, विकलांगता की डिसेबिलिटी रहते हैं, तो लिंगडो पैनल इम्पोज्ड प्रभाव। इम्पोज का मतलब होता है प्रभाव। क्या? प्रभाव। थोड़ा सा इसे वो कम करते हैं कोशिश, ज्यादा हो रहा है ना 3 में भी। इम्पोस्ट प्रभाव, इम्पोज मतलब प्रभाव, ठीक है। एज वार इन यूनियन इलेक्शन मतलब होता है छात्र संघ। क्या? छात्र संघ, ठीक है। पेन टेप काम करने में थोड़ा सा, हाँ भाई। तो देखिए, छात्र संघ, अब देखिए इसका मतलब क्या है। जो जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, जो उनके लिए क्या हो रहा है, ये एक मतलब छात्र संघ के द्वारा छात्रों की एज, जो मेंटल जो सॉरी जो डिसेबिलिटी, जो विकलांगपूर्ण जो लोग हैं, जिनके हाथ या पैर में कुछ फ्रैक्चर या कुछ ऐसी चीज हो रही है जिसकी वजह से वो चल फिरने में खुद में सक्षम नहीं है, तो उस चीज को लेके नहीं, जो यूनियन इलेक्शंस है विश्वविद्यालय के अंदर, तो इस बात को लेकर मुद्दा उठाया है कि भाई उस एज लिमिट को, एज रिलैक्सेशन को क्या करे, उस एज को, उनकी उम्र को बढ़ाया जाए, जहां तक कि जितनी उम्र उनकी करी जाती है, भाई चुनाव लड़ने की जो शक्ति उनकी उम्र दी जाती है, उसको बढ़ाया जाए। आगे देखते हैं क्या बात है। ये एक नई दिल्ली की खबर है, देखिए। ये संदेश शिव कुमार जी है। संदेश शिव कुमार सोन कांबले 24 साल के हैं। इज ओल्डर देन मोस्ट ऑफ हिज बैचमेट्स। इनके जो बैचमेट्स है, वो पहले ही ड्यू टू ईयर्स लॉस्ट, अधिकांश जितने भी इनके जो बैचमेट्स है, इनकी क्या डिसेबिलिटी के कारण, इनके पैरों में डिसेबिलिटी होने के कारण, और इसके चक्कर में क्या है, इनकी पढ़ाई भी, स्कूलिंग भी क्या लेट हुई थी। और ये जितने भी बैचमेट्स इनके संघ के थे, और इसके चक्कर में इनकी जो पढ़ाई थी वो उसमें देरी हो गई थी। लॉस्ट ईयर्स, लॉस्ट मतलब उनकी साल है वो खराब हो गई थी। और जिनके अधिकांश बैचमेट्स है, वो उनकी पढ़ाई थोड़ी जल्दी हुई थी, लेकिन इनकी पढ़ाई लेट हुई थी क्योंकि इनकी डिसेबिलिटी के कारण। आगे देखिए कि भाई ये जो संदेश शिव कुमार सोनकामले, ये चाहते हैं कि मैं भी चुनाव लड़ू और विश्वविद्यालय के अंदर मैं भी कुछ नया कुछ करके लाऊं, कुछ नई वृद्धि करूं, मेरे से भी कुछ नई वृद्धि हो, ठीक है। एक बार और देख लीजिए दोबारा, थोड़ा सा इशू हो गया था। व्हेन इज नॉमिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब ये चाहते हैं कि जो नामांकित, ये अपना नाम दर्ज करा रहे थे वाइस प्रेसिडेंट इन द अपकमिंग, आने वाले जो चुनावों में, छात्र संघ के चुनावों में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर। देखिए, ये जेएनयू का मतलब है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है। सॉरी, मेरे से गलती से हो गया, जेएनयू का ध्यान रखिए मेरे को। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर के जो स्टूडेंट्स यूनियन, जो छात्र संघ, इलेक्शंस वाज रिजेक्टेड ऑन एज ग्राउंड 24 ईयर्स ओल्ड संदेश शिव कुमार सोनकामले फेल्ट क्रस्ट। अब इधर देखिए,
फेल्ट क्रस्ट का मतलब उनको निरस्त कर दिया। क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। ये देखिए, उनका जो नामांकित वाइस प्रेसिडेंट के लिए पोस्ट के लिए, कौन सी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, उनका जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए उनका जो नामांकित है वो यूनिवर्सिटीज के जो छात्र संघ के लिए वो चाहते कि वो भी चुनाव लड़े, उस लिस्ट में से उनका नाम हटा दिया गया, जो कि उनकी एज 24 साल होने के कारण उनका नाम उसे हटा दिया गया, उन्हें रिजेक्टेड कर दिया क्योंकि वो ओवर एज लग रहे थे। उसमें क्या ओवर एज थे, साथ ही वो डिसेबल भी थे, लेकिन डिसेबल में उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो इतना ही दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिविंग विथ ओस्टियोजेनेसिस, ये ओस्टियोजेनेसिस एक बीमारी है जिसके अंदर हड्डियां अफेक्ट होती रहती है। अब वे ओस्टियोजेनेसिस के साथ जी रहे थे। इस बीमारी के साथ जीने के कारण वो क्या थे? अपूर्ण थे। देखिए इसको ऐसे देखिएगा, इम्परफेक्ट। कैसे? इम्परफेक्ट। ऐसे देखिएगा इसको, इम्परफेक्ट आर रेयर कंडीशन। उनकी ये देखो ओस्टियोजेनेसिस क्या है? ये ओस्टियोजेनेसिस के साथ जीते थे वो। पहले इनकी बीमारी, इनकी सबसे बड़ी बीमारी ये थी, उनकी हड्डियां और भी ज्यादा इनकी स्थिति खराब हो रही थी, हड्डियों में दिक्कतें हो रही थी। रेयर कंडीशन, और उनकी इतनी दयनीय स्थिति थी डेट मैक्स, इसमें क्या होता था? बोन्स फ्रेजाइल, जो हड्डियां है वो टूटती रहती थी, अफेक्ट होती रहती थी। मिस्टर सोन कामले इज ओल्डर, ये कितने वर्ष के थे? देन मोस्ट ऑफ द बैचमेट्स, ये पहले ही 24 साल के थे। इनकी स्कूलिंग देर होने के कारण हुआ ये सब, क्योंकि इनकी बैचमेट्स इनसे पहले पढ़ लिए। और लेकिन ये क्या है कि इनकी डिसेबिलिटी के कारण इनके पास पहले ही चुनौती भर, पहले इनने अपनी जीवन जो पूरा स्कूलिंग लाइफ है ज्यादातर घर पे इन्होंने अपना बिताया है। और इनके जो अधिकांश जो बैचमेट्स, इनके सहपाठी जो पढ़ने वाले कॉलेज में, वो अभी छोटे हैं, लेकिन इनकी एज ज्यादा है। और ये इनकी जो स्कूलिंग भी क्या डिलेड हुई इस कारण, क्योंकि इनकी चुनौतीवर डिसेबिलिटी के कारण। ठीक है भाई, तो ओस्टियोजेनेसिस बीमारी के कारण इनको इतना सहना पड़ा, उनकी इतनी बड़ी चुनौतीवर लाइफ रही। अकॉर्डिंग टू द लिंगडोन कमेटी, एक लिंगडो कमेटी है, उनके अनुसार देखती है इस चीज को। ठीक है भाई, आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू लिंगडो कमेटी गाइडलाइंस के, उनके दिशा निर्देशों के अनुसार, उस कमेटी के दिशा निर्देशों विच गवर्न स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस नेशन वाइड, उसके अनुसार पूरे देश भर में जो छात्र संघ के लिए जो छात्र चुने जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट, भाई जो छात्रों को जो चुने जाते हैं उनका नामांकित नाम किया जाता है, उनका जो भाई अंडर, भाई उनको वही किया जाता है कि भाई एज इतनी होनी चाहिए, सॉरी एक मिनट, हाँ, उनकी जो एज की जाती है भाई कि इतनी एज होनी चाहिए, उसकी इतनी एज होनी चाहिए, तो उसकी जो एज रिलैक्सेशन में छूट दी चाहिए उनको, लेकिन उन्हें छूट बहुत कम दे रखी है। अब इधर देखिए, अंडर ग्रेजुएट वालों की जो कैंडिडेट होते हैं उनकी कम से कम एज उनके बीच में 17 से 22 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उनकी जो एज है, उनकी जो एज दी है वो 24 से 25 देनी चाहिए। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट वालों की, स्नातकोत्तर वालों की, एंड 28 किसकी? पीएचडी वालों की। ठीक है भाई, डेट मैक्स मिस्टर सोन कामले आ फाइनल ईयर बीए स्टूडेंट, वो क्या है? फाइनल ईयर स्टूडेंट, बीए स्टूडेंट है एट जेएनयू स्कूल, जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी की। और उन्होंने जो लैंग्वेज उन्होंने ले रखी है, जो उनकी भाषा है, जो भाई उनकी भाषा जो ली रखी है, उन्होंने पढ़ा है उधर, वो लिटरेचर एंड कल्चर, साहित्य व सांस्कृतिक, उन्होंने इसमें क्या करी है? पढ़ाई की है। इन एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट, लेकिन उनको उस कॉन्टेस्ट से क्या कर दिया है? बाहर निकाल दिया है। आगे देखिए, समझ रहे हो मेरी बात को? जो इस पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है, एक मिनट देखिए, ये ओस्टियोजेनेसिस बीमारी के कारण क्या है? डिसेबल है। क्या हो रहे? डिसेबल। इस कारण इनको पहले इनको काफी कुछ झेलना पड़ा है इनके पैरों के कारण। और ये नामांकित करना, अपना नाम नामांकित किया था इन्होंने, लेकिन इनका रद्द कर दिया क्योंकि इनकी एज कितनी हो गई थी? 24 एज हो गई थी। आगे देखिए,
अब देखिए, जो भी इस चीज को पढ़ रहा है एडिटोरियल को, मैं इतने अच्छे तरीके से इसको मैं क्लियरिटी में समझा रहा हूँ, बट कृपया करें, कोशिश ये करें कि आप इसको सब्सक्राइब बटन को जरूर सब्सक्राइब करें, आपकी वीडियो पसंद आ रही है तो आपको, ठीक है। देखो, मैं उस चीज में तो ज्यादा नहीं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फैकल्टी लाऊं आपके लिए, ठीक है। और इंग्लिश में भी मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे चीजें पीपीटी क्या तैयार नहीं हो पाती है ना, तो उस वजह से कर रहा हूँ, ठीक है। अनविलिंग टू एक्सेप्ट दिस, अनविलिंग टू एक्सेप्ट, एक मिनट, अनविलिंग टू एक्सेप्ट, अनविलिंग का मतलब देख रहे हो, एक मिनट, ये एक मिनट निकलती, अनविलिंग टू एक्सेप्ट, और अनविलिंग का मतलब होता है इच्छा, मतलब नहीं उसकी इच्छा नहीं हो, विलिंग मतलब होती है इच्छा, पावर। टू एक्सेप्ट दिस एज द एंड, अंत में, इज पॉलिटिकल एस्पायरेशन, और जो उनकी राजनीतिक आकांक्षा थी, वो उनकी इच्छा इस चीज के लिए तैयार होने को तैयार नहीं कि भाई ऐसा कुछ हो, वो चाहते ही नहीं है कि भाई उनका कॉन्टेस्ट से नाम हटाया जाए, लेकिन वो कैसे तैसे करके इस चीज को बस स्वीकार नहीं कर रहे, भाई कैसे होगा, भाई मेरा नाम क्यों हटा दिया, और अंत में एकदम मेरा नाम हटा दिया। मैं पॉलिटिकल, मेरी मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा है इस बात के लिए कि मैं भी पॉलिटिकल लीडर बनूं उसके अंदर, छात्र संघों के लिए, छात्र के संघों के लिए उनकी दुविधाओं को मैं सोल्व करूं। ही हैज रिटर्न, और उन्होंने इस बात के लिए, उन्होंने इस बात के लिए क्या किया, एक लेटर लिखा। किनको लेटर लिखा, बीसी, बीसी मतलब वाइस चांसलर को इन्होंने क्या लिखा, एक पत्र लिखा, ठीक है। कौन है, संती श्री धूलीपड़ी, ये नाम था उनका, ठीक है, पंडित इनका नाम था, जिनको लिखा और उनसे अपील की, अगेंस्ट द कैंसिलेशन ऑफ हिज कैंडिडेचर एंड सीकिंग एन एज रिलैक्सेशन, कि भाई इसका जो नामांकित से नाम काटा गया इस कैंडिडेट का, इस बंदे का, उसको एज रिलैक्सेशन दिया जाए, इसको छूट दिया जाए उम्र में, फॉर स्टूडेंट विद डिजेबिलिटीज, क्योंकि हर सेक्टर में तो डिसेबिलिटीज वालों को छूट दी जाती है, बट इसको क्यों नहीं दी जा रही है। अब चुनाव लड़ने की बात आती है जब उसको नहीं दी जा रही, ठीक है। विकलांग वालों को, डिसेबिलिटीज का मतलब आप समझो, विकलांग वालों। सीकिंग का मतलब होता है, ठीक है, ढूंढना, ऐसा बोल सकते हैं अपन, सीख का मतलब ढूंढना होता है, ठीक है। भाई उसको क्या दी जाए, छूट दी जाए, एज रिलैक्सेशन में क्या दी जाए, छूट दी जाए। आगे देखिए, डिफरेंटली एबल्ड पीपल, और अलग प्रकार से जो एबल, जो असक्षम रहते हैं, जो पीपल गेट एज रिलैक्सेशन, उनको रिलैक्सेशन दिए जाए, एजुकेशन सभी को। देखो, आपने देखा होगा कि हर सेक्टर में, एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में इन डिजेबल लोगों को क्या दिया जाता है, छूट दी जाती है हर चीज पर इनको इलेक्टोरल प्रोसेस, चुनाव के लिए उनको क्यों नहीं दी जा रही छूट, भाई उसको चुनाव के लिए क्यों नहीं दी जा रही। इलेक्टोरल प्रोसेस मतलब चुनाव, चुनाव में खड़े होने के लिए। आगे देखो, बाउंड बाई गाइडलाइंस, और वो बंधे हुए किससे, दिशा निर्देशों से, बंधे, बाउंड मतलब होता है बंधे हुए, दिशा निर्देश, ठीक है। हिज डिमांड, उनकी जो डिमांड रखी, ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम द राइट्स ऑफ, उनकी जो डिमांड्स को क्या करो, हक रखो, उनकी जो ताकत है उस बात के लिए रखो, उन्होंने रखी इस बात को लेके नहीं। आगे देखिए, संदेश, जो संदेश शिव कुमार सोनकामले, ये अपन जो पढ़ रहे हुए, उनकी जो बीमारी ऑस्टियोजेनेसिस, इस चक्कर में उन्होंने पहले ही काफी स्कूलिंग उनकी देर होगी और इससे बहुत दिक्कत हुई, और उन्होंने अपनी डिमांड रखी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अगर कानून के तौर पर देखा जाए, कानून के तौर पर देखा जाए, पापा के दिए ना, एक मिनट, वो सब खर्चा मेरा है। अगर कानून के तौर पर देखा जाए, एक्ट 2016 के तहत, कानून के तहत, बीच मैंडेट्स की 5 years एज रिलैक्सेशन इन हायर एजुकेशन फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। जब भी कोई बेंचमार्क, जब भी कोई विकलांग तरीके से वो होता है इंसान, तो उसको क्या दिया जाता है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है ना, 2016 के तहत उसको मैंडेटरी किया जाता है। बट विथ ए डिसेबिलिटी ऑफ 40%, अब पहले ही वो क्या है,
40% क्या है, मोर सर्टिफाइड मेडिकल अथॉरिटी के तहत से, मतलब चिकित्सक प्रमाणीय, वो क्या है पूरे तरीके से 40% क्या है, डिसेबल्ड है, क्योंकि उसके पैर काम करते नहीं है। ठीक है। सिमिलरली डिपार्टमेंट उसी प्रकार से क्रमिक और पर्सनल एंड ट्रेनिंग, क्रमिक विभाग व प्रशिक्षण विभाग के अंदर भी उनको क्या दिया जाता है, 10 साल का क्या दिया जाता है, सेंट्रल केंद्रीय विभाग के अंदर एक्सटेंडेड जो 10 साल का जो रिलैक्सेशन दिया जाता है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 15 साल फॉर कैंडिडेट्स, उनके लिए फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए। और जो पंडित मिसेस पंडित सुश्री पंडित जो उन्होंने कहा कि जो ये प्रशासन है इसमें प्रशासन का कोई महत्व नहीं है, इसमें जेएनयू का कोई भी रोल नहीं है, इलेक्शन एजेंट, ये जो किया जाता है वो स्टूडेंट के कमिटी होती है उनके द्वारा, छात्र संघों की एक जो कमिटी होती है उसके द्वारा किया जाता है। इसमें जो ईसी का जो मेंबर बोला कि भाई हम बंधे हुए, वो बंधा हुआ होता है, लिंकडन कमिटी गाइडलाइंस बंधी होती है, एंड द जेएनयू से, और जो जेएनयू जो जवाहर जो नेशनल यूनिवर्सिटी है वो भी बंधी होती है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से, और लिंकडन कमिटी किससे बंधी हुई है, किससे बंधी हुई है, गाइडलाइंस निर्देशों से। तो इसमें सबसे बड़ा एक यही हो सकता है, इसमें एक ही उपाय कि भाई जो मिस्टर सोन कामले हैं उनको यहां से कहीं छूट भी नहीं मिलेगी, ना तो यूनिवर्सिटी से ना ही किसी संस्था से उनको कोई छूट मिलेगी, उनको जाकर उनको अप्रोच करना होगा, किसको, कोर्ट को जाकर उनके दरवाजे खटखटाने होंगे, इसके अलावा उनके पास कोई इलाज नहीं है। आगे देखिए, ओस्टियोजेनेसिस की वजह से वो क्या अपूर्ण है पूरे तरीके से, ना चल नहीं सकते, बिल्कुल तरीके से फिर नहीं सकते, और ब्रिटल बोन, उनकी जो हड्डियां टूटी हुई है, खराब है, डिजीज, उसकी वजह से अंडर द लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ना तो वो चल सकते कैटेगरी, बट और वो 49% बिल्कुल चिकित्सक रूप से क्या बताया तुमने, वो क्या है, सर्टिफाइड है, डिसेबिलिटी उनकी पूरी 49% क्या खराबी है, वो चल नहीं सकते, घूम नहीं सकते। मिस्टर सोन कामले हैज लिव्ड, जो रहते हैं, देखो अब भाई उनके पास कोई उनको छूट नहीं दे रहा इस बात को लेके, नहीं कोई, ना तो उनकी सुन रहा है। ठीक है, जो रहते विद अ एक मिनट छोटा देख लेते हैं थोड़ा सा, हैज लिव्ड, देखिए वो रहते हैं, अब वो जब घर पे उनके काफी बार, ये नहीं कि भाई उनकी जब यूनिवर्सिटी की जब पढ़ाई कर रहे थे तो सिर्फ उनकी जिंदगी आराम से चली गई होगी, नहीं नहीं, उनके हजार जन्म से उनके क्या है, हजारों फ्रैक्चर खूब हो चुके, इस चक्कर में उनके हजारों फ्रैक्चर हुए, इस कारण सिंस बर्थ, सिंस आ जाता है, देखो सिंस और फोर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में यूज लिया जाता है। ठीक है, तो जब से उनके क्या हजारों फ्रैक्चर हुए, इस कारण उनकी जिंदगी आसान नहीं रही थी। हेलिंग फ्रॉम ए दलित फैमिली, अब वो जो रहते वो कहां से हैं, बिलोंग कहां से करते, देखो एक दलित फैमिली से, कहां से, दलित फैमिली से, एक दलित फैमिली से क्या करते वो बिलोंग करते हैं, जो कि महाराष्ट्र लातूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक, इधर देखो, ही रिकॉल्स, उन्हें याद है कि रिकॉल्स, देखो हेलिंग फ्रॉम ए दलित, वो कहां से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हेलिंग देखो कहां से रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट, ठीक है ना भाई। पेरेंट्स डिलेड, हाउ इज पेरेंट्स डिलेड, और उनके जो उनको याद है कि उनके पिता माता पिता ने क्यों उनकी स्कूलिंग पढ़ाई क्यों उनकी लेट हुई थी, आउट ऑफ उनको डर था कि अगर कुछ हो गया, उस सुरक्षा की वजह से उन्होंने स्कूलिंग पढ़ाई उनकी क्या लेट कर दी थी। अब वे इस बात में चिंतित है, दे वर वरीड, उस बात में चिंतित थे, आई माइट गेट हर्ट, मुझे कहीं चोट ना पहुंच जाए, और दैट आई वुड नॉट फिट इन, कहीं मैं इसके लिए फिट हूं भी या नहीं, इस साइड उन्होंने कहा था। उनकी जो शिक्षा थी, उनकी जो पढ़ाई थी, होम स्कूल फॉर मच ऑफ हिज अर्ली लाइफ, उनका आधा से ज्यादा समय अपना पूरा उन्होंने जो अपनी स्कूलिंग लाइफ थी ज्यादातर घर पे ही की थी, क्योंकि उनकी चलने ना फिरने कोई करा नहीं सकता था उस टाइम। तो इन्होंने 21 तक तो उन्होंने अपनी घर पे ही पढ़ाई की,
इन हिज लेटर, और उसके से उनको लेट हुआ है, उनके माता पिता को ये बात का डर था कि कुछ हो नहीं जाए, इनको कुछ लग जाए। इन हिज लेटर, और उन्होंने एक लेटर वाइस काउंसलर, जो अभी मैंने बताया था, वाइस चेयरमैन, जो भी, सॉरी क्या था अपन ने अभी देखा था, वाइस, दोबारा देख लेते, वाइस चांसलर कौन है, वाइस चांसलर, उनको भेजा एक लेटर, दोबारा उनके लिए भेजा कि भाई आप मेरे को कैसे भी करके भाई आप लीजिए अंदर, मेरे को बड़ी इच्छा है मेरी कि मैं दोबारा से चुनाव लड़ू, एक बार चुनाव लड़ू, मैं दोबारा से नहीं कहूंगा, उनको चुनाव में आने नहीं दिया जाता उनके एज के कारण। ही एक्सप्लेन, उन्होंने इस बात पर वर्णित किया उनको, द डिले, ये जो कारण है लेट होने का, ड्यू टू लेक ऑफ अवेयरनेस, एक तो जागरूकता के कारण, मुझे पता नहीं था, माई फिजिकल चैलेंजेस, मेरे भौतिक चुनौतियों के कारण, मेरे साथ जो ये वित्तीय दिक्कतें हुई है इसके कारण, और फिजिकल कॉन्स्टेंट, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट एंड सोशल स्टिग्मा, ये जो मेरे साथ सामाजिक ये दिक्कत हुई है, मैं इस बात के लिए मैं समझता हूं, लेकिन मेरे को पता नहीं था, इस बात की जागरूकता नहीं थी। नाउ अब यूजिंग एन इलेक्ट्रिक, लेकिन भाई मैं ऐसा तो नहीं हूं कि मैं काम ही नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं इलेक्ट्रिक व्हील चेयर से मैं क्या कर सकता हूं, नेविगेट, अपने आप को क्या कर सकता हूं, सिग्नलाइज कर सकता हूं, चिन्ह, अपने आप को मैं इधर उधर ले सकता हूं, नेविगेशन इधर उधर ले जाना, उसको नेविगेशन। जेएनयू कैंपस में, मैं कैंपस में ये नहीं कि एक जगह रह जाता हूँ, विथ रिलेटिव ईज, और मैं आसानी से उस व्हील चेयर के से मैं आसानी से अपने दोस्तों से मिल लेता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर और घूम लेता हूँ, अनलाइक हिज स्कूल एक्सपीरियंस, और मेरा स्कूल अनुभव जो मेरा रहा है वो खराब रहा था, लेकिन इसके बजाय मेरा अच्छा रहा है अब। बट किंतु इवन यूनिवर्सिटी लाइफ हैज नॉट बीन विदाउट ऑब्स्टेकल्स, लेकिन मेरी जो यूनिवर्सिटी की लाइफ है सर, वो कोई बिना दिक्कत के नहीं पहुंची, क्योंकि मेरा इस साइड है रोड एक्सीडेंट, मेरा कई बार रोड एक्सीडेंट, सितंबर 2023 को मेरा क्या हो गया था, रोड एक्सीडेंट हो गया था। इन हिज स्टडीज, सेट इज स्टडीज, और जब मैं पढ़ रहा था, बैक एंड फोर्स हिम टू रिपीट, और मेरे को दोबारा से वो साल दोबारा पढ़ना पड़ा, इस कारण से इस फर्स्ट ईयर, आगे देखो, तो कृपया करके मुझे नीड रिप्रेजेंटेशन, मुझे कैसे भी करके नामांकित, मेरा नाम दोबारा छंडाए, मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा है। फॉर मिस्टर सोन कामले, द डिजायर टू कॉन्टेस्ट, उनकी बड़ी इच्छा है कि इस इलेक्शन में वो भाग ले, गोज बियॉन्ड पर्सनल एम्बिशन, उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। आई डोंट सी स्टूडेंट्स, मुझे तो उन छात्र संघों में ऐसे विकलांग छात्र नहीं दिखते जो, और ना ही गवर्नमेंट के उस क्षण में, उस गवर्नमेंट की उस छात्र, गवर्नमेंट के उस संघ में नहीं दिखते मेरे को, ना ही उस छात्र संघ में दिखते। टू रेज आवर इशू, हमारा जो ये मुद्दा है, मैंने जो ये मुद्दा उठाया, वी नीड टू बी रिप्रेजेंट, कृपया करके मुझे जरूरत है, सबसे पहले हम दोबारा मिले, ही सेड रनिंग एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और निर्दलीय बनकर मैं दोबारा मिलूं उनसे, मैं सबसे पहले उनसे मिलता हूं, और मैं चाहता हूं इस बात पर कि मैं उनके लिए इस मेन एजेंडा, एक एजेंडा मैं क्या करूं, देखूं, मुख्य एजेंडा तैयार करूं, टू मेक जेएनयू मोर एक्सेसिबल, और जेएनयू जवाहर नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए मैं कुछ बनाऊं, बाय एंश्योरिंग रैम्प्स, और उनके लिए कुछ सड़कें या लिफ्ट्स एंड स्मूथर पाथवेज, और जाने के लिए रास्ते और उनके लिए निर्माण करूं अच्छे से अच्छे, अक्रॉस, और साथ ही हॉस्टल्स एंड क्लासरूम्स को भी मैं देखूं। करंटली अभी मैं, ही लिव्स इन हॉस्टल विद द असिस्टेंस ऑफ ए केयर टेकर, अभी जो रह रहा हूं, करंटली वो जो रह रहा है विद द असिस्टेंस ऑफ ए केयर टेकर, वो कैसे रह रहा है, केयर टेकर के साथ, उसका जो उसकी मदद कर रहा है वो एक केयर टेकर है, हु हेल्प्स हिम, जिसकी मदद कर रहा है, मूव्स अराउंड द कैंपस, इधर से उधर ले जाने में उसको मदद कर रहा है। ठीक है भाई, आज का एडिटोरियल, आज देखो इसका, आप देखो समरी समझ सकते हैं हम, छोटी सी समरी समझ लीजिए।
ठीक है भाई, कि भाई ये जो संदेश सोन कामले हैं और संदेश शिव कुमार सोन कामले, ये चाहते कि भाई मेरा JNU जवाहर नेशनल यूनिवर्सिटी में मेरे का नामांकन करे इलेक्शन के लिए, लेकिन इनकी एज ओवर एज होने के कारण इनको हटा दिया गया और डिसेबिलिटी के कारण भी हटा दिया गया इनको। सबसे बड़ी रीजन तो ये भी रहा था इनका, बट इनकी एज होने के कारण इसमें बताया कि एज की वजह से हुआ था। और ये एक बीमारी से ग्रस्त है, ओस्टियोजेनेसिस, ओस्टियोजेनेसिस ये बीमारी करती क्या है, फ्रेजाइल्स द ब्रोन, हड्डियों को तोड़ती रहती है, खराब कर देती है बिल्कुल, इसलिए उनके हाथ। और इनकी जिंदगी जो संदेश शिव कुमार सोन कामले थे, इनकी जिंदगी आसान नहीं रही थी। इनकी जिंदगी में हर बार कुछ ना कुछ एक चैलेंजेस, चुनौती भरा प्रयास रहा है हर बार, और हमेशा ये चुनौती को ज्यादा, अब कभी ये असक्षम नहीं है और हमेशा देखते रहते हैं। और इनकी बड़ी इच्छा कि मैं इलेक्शन लड़ूं और कुछ नया बदलाव लाऊं विश्वविद्यालय के अंदर, तो कृपया करके ये वाइस चांसलर से कहते हैं कि भाई मेरा नाम दोबारा ऐड कर ले। तो भाई इनकी एक तो सबसे बड़ा कारण कि एज था, जो एज थी इनकी 24 ईयर, लेकिन वो कम में लेना चाहते थे, क्योंकि अब लोग बाग चाहते कि भाई, ये चाहता कि भाई उसके एज को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ग्रेजुएट वालों की एज को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ग्रेजुएट वाले की भाई इन्होंने BS पास कर रखी, 17 से 24 की जाए, और उसकी की जाए शायद मैंने देखा था 25 से कुछ ऐसा, और जो पोस्ट ग्रेजुएट वालों की, ठीक है, PG वालों की, और जो आगे PhD वालों की 28 की जाए। लेकिन अब इनका नाम हटा दिया इन्होंने बड़ी जिंदगी में, और इनके माता पिता ने भी स्कूलिंग देर इसलिए की थी भाई, उनको डर था कि कुछ हो नहीं जाए। तो मेन चीज यही भाई, अपना नाम अंकित कराना चाहते हो तो आप इसको समझो और देखो, ठीक है भाई। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब जरूर करो, और लोगों को भी बताएं इसके बारे में। मैं जैसे भाई आपका साथ मिलता जाएगा, मैं चीजें बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अच्छे से अच्छे मिले। धन्यवाद।